आज हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का 128 नंबर पेज से पढ़ेंगे। 127 तक हमने कल अध्ययन किया था। पेज नंबर 128 से आज हम पढ़ेंगे। पुस्तक है हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। सबसे पहला है कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण जो है निम्नलिखित है। क्या है? सबसे पहले निम्बकाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1114 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1162 ईस्वी में। जन्म स्थान निम्बापुर में है। निम्बकाचार्य का जन्म स्थान निम्बापुर। गुरु का नाम नारद मुनि। संप्रदाय इनका सनकादि है। दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य के गुरु का क्या नाम था? विष्णु स्वामी। इनका वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? 1478 में और मृत्यु 1530 में। चंपारण में जन्म स्थान है। गुरु इनके विष्णु स्वामी हैं। संप्रदाय रुद्र है और दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। स्वामी हरिदास हैं, इनका भी जन्म 1478 में है। वल्लभाचार्य और स्वामी हरिदास दोनों का जन्म 1478 में और मृत्यु इनकी 1578 में है। 100 वर्ष, सीधा 100 वर्ष। स्वामी हरिदास 100 वर्ष। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? स्वामी हरिदास का वृंदावन में, वृंदापुर राजपुर। और गुरु का नाम आसधीर है। संप्रदाय सखी संप्रदाय। इसके आगे चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ है। मृत्यु 1533 में हुआ। नवद्वीप बंगाल में इनका जन्म हुआ है। केशव भारती इनके गुरु का नाम है। संप्रदाय इनका गौड़ीय है और दार्शनिक मत है अचिंत्य भेदाभेद। आगे हित हरिवंश हैं। हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में है। मृत्यु 1552 में। बादगांव मथुरा में जन्म हुआ है। गोपाल भट्ट इनके गुरु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय। तो निम्बार्काचार्य का जन्म 1114 में हुआ है। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 में हुआ है। स्वामी हरिदास का जन्म 1478 में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ है और हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ है। निम्बकाचार्य का जन्म निम्बापुर में हुआ है। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण में हुआ है। स्वामी हरिदास का जन्म वृंदावन में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप बंगाल में हुआ है और हित हरिवंश का जन्म जो है बांदगांव मथुरा में हुआ है। निम्बकाचार्य जो है निम्बकाचार्य जो हैं वो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य हैं शुद्धाद्वैतवाद के। स्वामी हरिदास का संप्रदाय नहीं दिया है और चैतन्य महाप्रभु का जो है अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय है। आगे हाल कवि का वास्तविक नाम क्या है? शालिवाहन था। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। प्रतिष्ठानपुर के ये राजा थे। आगे भागवत पुराण का रास शरद रास है। भागवत पुराण का जो रास है वो शरद रास है तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। और गीत गोविंद का जो है क्या है? बसंत रास है और भागवत पुराण क्या है? शरद रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। 12 सर्गों में। गीत गोविंद पूछेगा कितने सर्गों में, तो 12 सर्गों में है। राजा लक्ष्मण सिंह के सभा कवि थे जयदेव। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की 12 सर्गों में। भागवत महापुराण में कुल कितने? 12 स्कंद हैं। भागवत महापुराण में भी 12 स्कंद हैं। आगे हम सबसे पहले देखते हैं सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय भक्त के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया है। भक्त के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण, विष्णु को रिप्लेस किए। कृष्ण से कौन रिप्लेस किया है? निम्बकाचार्य ने। सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया। निम्बकाचार्य का मूल नाम क्या था? नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी है। इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। किसके? राधा के स्वकीय रूप का विधान किसमें है? निम्बार्क संप्रदाय में। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य हुए थे। कितने? 4 शिष्य। कौन कौन? श्रीनिवासाचार्य
औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की थी। निवासाचार्य ने कौन सी रचना की थी? वेदांत कौस्तुभ की रचना। निम्बकाचार्य के 4 शिष्य थे। निम्बकाचार्य के 5 ग्रंथों की रचना, निम्बकाचार्य ने 5 ग्रंथों की थी रचना। अच्छा, निम्बकाचार्य के शिष्य निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ लिखा है और निम्बकाचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। पहला है वेदांत पारिजात सौरभ, बहुत पूछता है किसकी रचना है? वेदांत पारिजात सौरभ। 10 श्लोकी। श्री कृष्ण अस्तौराज और मंत्र रहस्य षोडशी। प्रपन्न कल्पवल्ली। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ इम्पोर्टेंट हम स्टार लगा देते हैं। आगे पेज नंबर 129 हमें पढ़ना है। श्री भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में ध्रुव टीला में 1538 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट जो थे, श्री भट्ट का जन्म मथुरा में मथुरा के ध्रुव टीला में 1538 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितू सखी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? हितू सखी का अवतार माना जाता है श्री भट्ट को। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं, युगल शतक और आदिवाणी। युगल शतक में, शतक का मतलब 100 होता है, युगल शतक में 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त भाव के मूल भाव को व्यक्त करने का वाला एक दोहा भी साथ में दिया है। और दूसरी इनकी एक रचना है आदिवाणी। श्री भट्ट की 2 रचनाएं हैं, युगल शतक और आदिवाणी। आगे हरिव्यास देव। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। अच्छा, यानी श्री भट्ट के शिष्य कौन थे? हरिव्यास। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। महावाणी की रचना ब्रज भाषा में हरिव्यास ने की थी। आगे आते हैं परशुराम देव। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। अच्छा, यानी श्री भट्ट के गुरु का नाम, श्री भट्ट के शिष्य हो गए हरिव्यास और हरिव्यास के शिष्य हो गए परशुराम। हाँ, तो परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में स्थित थी। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। किसने? परशुराम ने सलेमाबाद में गद्दी स्थापित की थी। परशुराम ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की थी। इसकी भाषा कैसी थी? राजस्थानी प्रधान सदोकड़ी थी। इसकी भाषा कैसी थी? राजस्थानी प्रधान सदोकड़ी थी। आगे बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय हम देखते हैं। बल्लभ संप्रदाय बल्लभ संप्रदाय बल्लभ संप्रदाय देखते हैं। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्मा है। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्ण आनंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्मा है। पुष्ट मार्ग में पुष्ट भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि। और भागवत पुराण में लिखा है, पुष्टि के में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्ट मार्ग में 3 प्रकार के मार्ग और 3 प्रकार के जीव और 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। मर्यादा मार्ग को वैदिक मार्ग कहते हैं, प्रवाह मार्ग को लौकिक मार्ग कहते हैं, लौकिक सुख भोग, और पुष्टि मार्ग को भक्ति मार्ग कहते हैं। जीव में भी 3 हैं, मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि। 3 जीव हैं। भक्त में भी 3 हैं, मर्यादा, प्रवाह और भक्त या शुद्ध भक्ति। 3 भक्त भी हैं। तो याद यह रखना है कि मर्यादा को वैदिक मार्ग कहते हैं, प्रवाह को लौकिक सुख भोग कहते हैं और पुष्टि मार्ग को भक्ति मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। वल्लभाचार्य के ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य,
उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी पूछता है अणुभाष्य, जो कि अधूरा है, अणुभाष्य भी पूछता है बार बार। और इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। कौन सा? अणुभाष्य। अणुभाष्य या उत्तर मीमांसा जो है ये शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका ये भी एक ग्रंथ है। और तत्वदीप निबंध, तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य। अणुभाष्य को वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। विट्ठलनाथ ने। वल्लभाचार्य के कौन कौन से ग्रंथ हुए? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य के नाम से जो प्रसिद्ध है। और तीसरा जो है श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका। और चौथा जो है तत्वदीप निबंध। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। किसका? अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। अष्टयाम की सेवा में कौन कौन है? अष्टयाम सेवा में मंगलाचरण है, श्रृंगार है, ग्वाल है, राजयोग है, उत्थापन है, भोग है, संध्या आरती है और शयन है। क्या क्या है? मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। ये अष्टयाम सेवा है। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जिसका प्रबंध का दायित्व कृष्णदास पर था। जिसके प्रबंध का दायित्व, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि गोवर्धन पर्वत का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? पूरनमल खत्री ने करवाया था। किसका मंदिर था? श्रीनाथ का मंदिर था। कहाँ पर था? गोवर्धन पर्वत पर था। इसका दायित्व मंदिर का बनवाने का किस पे था? कृष्णदास पर था। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में, बहुत एग्जाम में पूछता है, 1565 में 4 वल्लभ संप्रदाय और चार वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्य यानी विट्ठलनाथ के शिष्य को मिला के अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। यानी गुरु के 84 थे और पुत्र के जो थे और 252 थे। पिता के 84 और पुत्र के 252। आगे दिया काल क्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। कुंभसूर परम कृष्ण, कुंभसूर परम कृष्ण, गोविंद छीत चतुर्भुज नंद। ये ट्रिक बनाना है। कुंभसूर परम कृष्ण, कुंभसूर परम कृष्ण। कुंभन दास का जन्म कब हुआ? 1468 में। 1583 में मृत्यु हुई। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। जमुनावती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। सूरदास 1478, 10 साल इनसे छोटे थे। सूरदास कुंभनदास से। इनका जन्म भी इनका भी मृत्यु 1583 में। दोनों लोग मृत्यु सेम हुई है। वल्लभाचार्य गुरु, सीही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। परमानंद दास का 1493 में जन्म हुआ है और इनका वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। कन्नौज में इनका जन्म हुआ है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। आगे कृष्णदास जो है 1496 में इनका जन्म हुआ है। 1578 में मृत्यु हुई है। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। चिलोतरा गुजरात में इनका जन्म हुआ है। चिलोतरा गुजरात में इनका जन्म हुआ है। वल्लभाचार्य का 1584 मिलता है कहीं कहीं पर, 1584 में नहीं, इनका सॉरी परमानंद दास का। तो 4 शिष्य हो गए इनके। कुंभसूर परम आनंद, कुंभसूर परम कृष्ण, कुंभसूर परम कृष्ण। कुंभन दास 1468 में जन्म, सूरदास 1478 में जन्म, परमानंद दास 1493 में जन्म और कृष्णदास 1496 में जन्म। यानी परमानंद और कृष्णदास में 3 साल का अंतर है और कुंभन दास और सूरदास में 10 वर्ष का अंतर है। आगे 3 हैं। 4 जो विट्ठलनाथ के वो हैं गोविंद छीत चतुर्भुज नंद। गोविंद स्वामी जो है 1505 में, छीत स्वामी 1515 में, 10 वर्ष का अंतर। चतुर्भुज दास 15 वर्ष का अंतर 1530 में और नंददास 3 वर्ष का अंतर 33 में। गोविंद स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? आंतरी राजस्थान में। एक ये राजस्थान के हैं
बाकी सभी उत्तर प्रदेश के, और एक कृष्णदास जो हैं ये गुजरात के। कृष्णदास गुजरात के और गोविंद स्वामी जो हैं वो राजस्थान के, बाकी सभी उत्तर प्रदेश के। तो गोविंद स्वामी आंतरी राजस्थान के हैं। छीत स्वामी 1515 में जन्म, मथुरा में हुआ, उत्तर प्रदेश में। चतुर्भुज दास 1530 जमुनावती, उत्तर प्रदेश में। चतुर्भुज दास जो थे कुंभन दास के पुत्र थे, इनके पुत्र थे चतुर्भुज दास। नंददास का जन्म 1533, मृत्यु 1583 में, विट्ठलनाथ इनके गुरु, और रामपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, रामपुर उत्तर प्रदेश। तो कुंभन दास जमुनावती 1468, सूरदास सीही 1478, परमानंद दास कन्नौज 1493, कृष्णदास चिलोतरा 1496। अब गोविंद स्वामी आंतरी राजस्थान 1505, छीत स्वामी मथुरा 1505, चतुर्भुजदास जमुनावती 1530, नंददास रामपुर 1530। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे, जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास जो थे प्रथम अष्टछापी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1468 में, और जाति के क्या थे? क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 में ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। कब किया था? 1492 में। जन्म 68 में हुआ है, 24 साल बाद। 68, 2 70, 10 80, 10 90, 24 साल बाद इन्होंने 92 में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए थे, जिस पर उनके अपने अफसोस में क्या लिखा था? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया, टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये किसने कहा था? बहुत पूछता है एग्जाम में, कुंभन दास ने कहा था। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी HPD क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म बैसाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम को हुआ था। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। सूरदास जो थे वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। सूरदास का जन्म सन में कहेंगे तो 1478 में, वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे ये। सूरदास के जन्म के स्थान पर सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत हैं, जिसमें रुनकता गऊ घाट में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त कहाँ मानते हैं? सीही मानते हैं। तो श्याम राम हजारी कहाँ मानते हैं? रुनकता मानते हैं। यानी साहित्य नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त, ये तीनों लोग सीही मानते हैं। वल्लभा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुक्ल जी का याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे दोनों लोगों को मत मिलता है, वैसे कंट्रोवर्सी, लेकिन यहाँ पर मत मिलता है। और श्याम सुंदर दास भी प्रख्यात हैं। तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी रुनकता मानते हैं सूरदास का जन्म, जबकि डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त, नगेंद्रा दोनों में है, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त दोनों कहाँ मानते हैं? सीही में। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। किसने? वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला करने का उपदेश दिया। सूर होय के घिघियात काहे कुहें, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, ये उपदेश दिया था। सूरदास के रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन से? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 में किसने? राग कल्प द्रुम नाम से किया था। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्प द्रुम नाम से हुआ था। आगे देखते हैं पेज नंबर 131 हम। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। क्या है? सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंध। भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर में 4936 यानी 49, 7 का वर्ग और 6 का वर्ग, 7 का वर्ग और 6 का वर्ग,
सूरसागर में 49-36 पद और 12 स्कंद है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना बनाई। कितनी? 3। अगर क्वेश्चन पूछेगा सूरदास ने सूरसागर में कितने भ्रमर गीतों की योजना बनाई? 3। प्रथम भ्रमर गीत जो है पद संख्या 4078 से 4710 तक ही ये मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत 4711 से 4712 और तीसरा जो है 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक के अंतर्गत मिलता है। 12 से 21 भ्रमर गीत का सर्वप्रथम पूर्ण प्रसंग कहेगा कहाँ मिलता है? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मिलता है। किस अध्याय में मिलता है? तो 47वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के श्लोक कहेगा तो 12 से 21। 12 को पलट दो 21, 12 से 21 में मिलता है। 10वां स्कंद 47वां अध्याय 12 से 21 श्लोक। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास को ही ने किया था। सूरदास को क्या माना जाता है? भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। सूरसागर के काव्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत भिन्न निम्न है, जो इस प्रकार है। डॉक्टर चंद्रबली पांडे जो वो कहते हैं कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है क्या सूरसागर। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? गीत काव्यात्मक मनोरोग पर आधारित विशाल महाकाव्य। गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है। और सर्वसम्मत से सब लोग क्या कहते हैं इसके कि गेय मुक्तक काव्य है। सूरसागर क्या है? गेय मुक्तक काव्य है। गेय मुक्तक भ्रमर गीत में अब अभी तक हम सूरसागर की बात कर रहे थे। अब सूरसागर के बाद भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया। भ्रमर के भी 3 रूप हैं, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में 3 प्रकार के भ्रमर हैं, कृष्ण, उद्धव और स्वतंत्र। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा। यह भी एग्जाम में बहुत पूछता है। ध्वनि काव्य आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? भ्रमर गीत को। और आगे आता है सूर सारावली। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। सूरसागर में 1107 छंद हैं। इनकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। आगे साहित्य लहरी के रचना कब हुई? 1550 में। अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। टीजीटी पीजीटी में पूछता है कि दृष्टिकूट पद किस रचना में है सूरदास के? तो साहित्य लहरी में। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक कर आए हैं। ऐसा शुक्ल जी ने कहता है सूरदास के बारे में। अगले शुक्ल जी ने लिखा है सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। सबसे बड़ी क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना, जो कि तुलसीदास में भी नहीं मिलती। शुक्ल जी ने लिखा है आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। शुक्ल जी ने लिखा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ से आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी की याद करना है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है।
तुलसीदास की मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने क्या कहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछता है। विट्ठल नाथ ने कहा था कि पुष्ट मार्ग को जहात जात है, जो कछु लेनो हो सो लेओ। किसने कहा था, सूरदास ने। किस पर कहा था, विट्ठल नाथ की मृत्यु पर। अगला क्वेश्चन है सूरदास का अंतिम पद। सूरदास का अंतिम पद है खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास का अंतिम पद है खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का क्या कहा था, सम्राट कहा जाता है। परमानंद, आगे परमानंद के बारे में हम पढ़ेंगे। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। वल्लभाचार्य से परमानंद ने कहाँ पर दीक्षा ग्रहण की थी, तो अरैला प्रयाग में। और परमानंद का जन्म कहाँ हुआ था, इत्र नगरी कन्नौज में। परम आनंद, आनंद आता है इसलिए कन्नौज में इनका जन्म हुआ। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। एग्जाम में पूछ ले 635, वैसे कभी पूछा नहीं गया कि परमानंद सागर में कितने पद हैं, तो 635, 635। इसके अतिरिक्त दान लीला इन्होंने लिखा है और ध्रुव चरित भी लिखा है। क्या क्या लिखा है, दान लीला और ध्रुव चरित। दान लीला, दान लीला अगर कहा जाए तो कौन कौन लिखा है दान लीला, रसखान ने लिखा है दान लीला, ध्रुवदास ने लिखा है, और चतुर्भुज दास ने लिखा है, और परमानंद दास ने। इतनों लोगों ने क्या लिखा है, दान लीला। 4 लोगों ने दान लीला लिखी है। परमानंद दास, रसखान, ध्रुवदास, चतुर्भुज दास, 4 लोगों ने क्या लिखी है, दान लीला लिखी है। दान लीला के तथा इन्होंने ध्रुव चरित भी लिखा है। परमानंद दास ने परमानंद सागर 635 पद में, इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित लिखा है। आगे देखते हैं कृष्णदास। कृष्णदास कुनबी जाति के शूद्र थे। कृष्णदास क्या थे, कुनबी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित। कृष्णदास का पूछता है जुगलमान चरित, प्रेम तत्व निरूपण और भ्रमर गीत। भ्रमर गीत कृष्णदास ने भी लिखा है। भ्रमर गीत कृष्णदास ने भी लिखा है। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल, गोविंद स्वामी जो थे ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे, महावन नामक स्थान पर। और जो कृष्णदास थे, कृष्णदास जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, यही चिलोतरा के थे। चिलोतरा राजस्थान, ये गुजरात के थे। और एक अकेले थे जो राजस्थान के थे, वो कौन थे, गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी कहाँ के थे, ये राजस्थान के थे। ये 2 लोग अलग थे, बाकी सभी लोग कहाँ के थे, यूपी के थे। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वहाँ गोविंद स्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ वो रहते थे गोविंद स्वामी कदमखंडी, इन्होंने बाग लगाया था कदमखंडी। अकबर के नवरत्नों में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। अकबर के नवरत्नों में तानसेन जो थे ये गोविंद स्वामी के से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी पद के नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी पद के नाम से। आगे आते हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्ट मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। कहाँ रहते थे, तमाल वृक्ष की छाया में। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन किसमें, पदावली में। तो छीत स्वामी कहाँ रहते थे अधिकतर, तमाल वृक्ष की छाया में पुंछरी नामक स्थान पर पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे। चतुर्भुज दास जो कुंभन दास के पुत्र थे। चतुर्भुज दास अष्टछाप का भी कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। हाँ, कनिष्ठ मतलब सब छोटे। संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला भी हमने बताया। दान लीला 4 लोगों की थी, रसखान की थी, परमानंद की थी, चतुर्भुज दास की थी। तो दान लीला चतुर्भुज दास की भी थी। अष्टछाप कवियों में नंददास का स्थान, आगे नंददास आते हैं। नंददास का स्थान जो है काव्य श्रेष्ठ और भाषा की प्रांजलिकता में
सूरदास के बाद यानी दूसरे नंबर पर सबसे प्रसिद्ध सूरदास, दूसरे नंबर पर नंददास के ग्रंथ की रचना। नंददास के ग्रंथ कितने हैं? नंददास ने ग्रंथ लिखा अनेकार्थ मंजरी 228 पदों में, पर्याय कोश है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा है, पर्याय कोश है। सुदामा चरित लिखा है श्रीमद् भागवत की कथा पर, सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का यहाँ पे वर्णन है सुदामा चरित में। रस मंजरी हमने बताया था 270 में है, नायिका भेद में है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान काव्य है। विरह मंजरी 147 पद का है, जो कि नायिकाओं के विरह वर्णन है। इसमें 12 मासा का भी वर्णन मिलता है विरह मंजरी में। और एक प्रेम 12 खड़ी भी इनकी एक रचना है। श्याम सगाई में 63 पद हैं। श्याम 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 श्यामा श्याम सगाई की इसमें वर्णन है। रुक्मणी मंगल में 90 पद हैं, जो विवाह काव्य है रुक्मणी मंगल। भंवर गीत में 216 पद हैं, जिसमें सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है भंवर गीत। भ्रमर गीत सूरदास का है और भंवर गीत जो है ये नंददास। भाषा में वर्णन है रास पंचाध्यायी। तो अनेकार्थ मंजरी 228 पद, पर्याय कोश। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया, पर्याय कोश है मान मंजरी। अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश है, मान मंजरी भी पर्याय कोश है, अमर कोश के आधार पर लिखा गया। सुदामा चरित में सुदामा और कृष्ण का सख्य भाव है। रस मंजरी 270 पदों की नायिका भेद है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान काव्य है। विरह मंजरी 147 पद है नायक नायिकाओं का, इसमें 12 मासा है। और प्रेम 12 खड़ी है। श्याम सगाई में 63 पद है। रुक्मणी मंगल में 90 पद है। विवाह काव्य है। और भंवर गीत में 216 पद है, जो सगुण और निर्गुण गोपी और उद्धव का संवाद है। और रास पंचाध्यायी जो है वो कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। इसके आगे आते हैं सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। सिद्धांत पंचाध्यायी जो है कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। आगे है दसम स्कंद भाषा 1700 पद है। इसमें श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। दसम स्कंद क्या है? श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। 1700 पद हैं। आगे रास पंचाध्यायी रोला छंद में है, लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। वियोगी हरि ने इसे क्या कहा है? हिंदी का गीत गोविंद कहा है रास पंचाध्यायी को। ये 5 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में? 5 अध्यायों में ये विभक्त है। आगे हैं हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। दार्शनिक दृष्टि से क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ है। दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। किसी लिए कहा था नंददास को जड़िया कहा था, और कब गढ़िया? नंददास जड़िया। इस तरह हमने अष्टछाप तक हमने पढ़ लिया आज। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है, और कब गढ़िया? नंददास जड़िया। इस तरह हमने अष्टछाप कवियों को पूरा कर लिया। आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।